पश्चिम बंगाल की राजनीति गुरुवार को उस समय गर्मा गई जब विधानसभा में टीएमसी और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। सदन में पहले बहस और नारेबाजी का दौर चला और देखते ही देखते हालात हाथापाई तक पहुंच गए, जिसके बाद माहौल इतना बिगड़ गया कि विधानसभा अध्यक्ष को मार्शल बुलाने पड़े। वहीं झड़प के बीच बीजेपी के मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप शंकर घोष और विधायक अग्निमित्रा पॉल को निलंबित कर दिया गया, जहां अब इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। ऐसे में क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के निलंबन को लेकर बीजेपी विधायक लगातार नाराजगी जता रहे थे। उसी मुद्दे पर 2 सितंबर से सदन में तनाव बना हुआ था। ऐसे में गुरुवार यानी 4 सितंबर को जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोलना शुरू किया, बीजेपी विधायक एक बार फिर नारेबाजी पर उतर आए। सत्ता पक्ष की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई और दोनों दलों के विधायकों के बीच जोरदार झड़प हो गई। वहीं इस पूरी घटना के दौरान सदन में जोरदार शोरगुल हुआ। बीजेपी विधायक चर्चा करो के नारे लगा रहे थे। ऐसे में सत्ता पक्ष की ओर से भी नारेबाजी होने लगी। मार्शलों ने बीच बचाव कर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों गुटों के बीच धक्का मुक्की थमने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने हंगामे के बीच विपक्षी विधायकों से शांति बनाए रखने की अपील की। हालांकि उनकी बात का असर नहीं हुआ और शोरगुल जारी रहा। वहीं हंगामे के दौरान शंकर घोष पर अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगा। विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने उन्हें दिन भर के लिए निलंबित कर दिया, लेकिन घोष सदन से बाहर जाने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद मार्शलों को बुलाकर उन्हें जबरन बाहर निकाला गया। वहीं इस कार्रवाई के बाद माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। ऐसे में इस मौके पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों पर चर्चा करने से भाग रही है और केवल माहौल बिगाड़ना चाहती है। बीजेपी बंगालियों के मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहती। वो न सिर्फ बंगाल विरोधी है बल्कि जनता के उत्पीड़न पर भी चुप्पी साधे रहती है। इसके अलावा ममता ने बीजेपी को भ्रष्ट और वोट चोरी की पार्टी करार दिया और दावा किया कि आने वाले समय में बीजेपी का बंगाल से सफाया हो जाएगा। वहीं बीजेपी नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि आज विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या हुई है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं का गला घोंट रही है। वहीं सदन में हुए हंगामे का असर विधानसभा के बाहर भी दिखा। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने मीडिया के सामने एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाए। टीएमसी नेताओं ने कहा कि बीजेपी राज्य की जनता के मुद्दों को दरकिनार कर केवल अराजकता फैलाने पर तुली है। वहीं बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता सरकार विपक्ष की लोकतांत्रिक भूमिका खत्म करने की साजिश कर रही है। बहरहाल इस पूरे विवाद ने राज्य की राजनीति में तनाव और बढ़ा दिया है। एक ओर टीएमसी ये साबित करने में जुटी है कि बीजेपी बंगाल विरोधी है, तो दूसरी ओर बीजेपी खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताने की कोशिश कर रही है। वहीं विधानसभा में हुआ ये हंगामा आने वाले दिनों में और राजनीतिक टकराव की भूमिका तय करता दिख रहा है। ऐसे में अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में ये संघर्ष और गहराएगा या कोई समाधान निकलेगा। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।